हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 25 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि RS खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 100 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए चलते हैं 101 नंबर के क्वेश्चंस से लेके 125 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ते हैं, बहुत आसान भाषा में, और इसको बार बार याद करना या पढ़ना ना पड़े, वैसे हम लोग इसको समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मटेरियल वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग पेंडुलम्स ऑफ क्लॉक्स इज, यानी मटेरियल जो कि पेंडुलम्स ऑफ क्लॉक्स यानी घड़ियों के जो पेंडुलम्स होते हैं उनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा तरीके से यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है। तो वो कौन सा मटेरियल है? देखिए, जब भी पेंडुलम्स की बात आती है, घड़ियों की क्लॉक्स की बात आती है, मीन्स क्लॉक्स के पेंडुलम्स की बात आती है, तो उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है निकल स्टील। ठीक है, निकल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसमें जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है, इसके लिए इसमें निकल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घड़ियों के पेंडुलम्स में कौन सा मटेरियल से बना होता है? उनके पेंडुलम्स निकल स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई स्पीड स्टील मैग्नीज इज यूज्ड टू टफ द मेटल एंड टू इंक्रीज इट, यानी हाई स्पीड स्टील में मैग्नीज का यूज किया जाता है मेटल को टफ करने में एंड इंक्रीज इट्स, और क्या बढ़ाता है? मैग्नीज क्या बढ़ाता है? तो मैग्नीज बढ़ाता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को। ठीक है, मैग्नीज मटेरियल को हार्ड करता है और उसको क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, देखिए स्टील जिसमें यूज किया जाता है मीन्स प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में, तो उसमें कौन सा स्टील इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिसीजन यानी जैसे कि कोई आपको कोई चीज़ का मेजरमेंट करना है, तो उसमें जो स्टील इस्तेमाल किया गया है उसमें कौन सा स्टील इस्तेमाल किया गया है? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे निकल स्टील इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया इसमें, क्योंकि इसमें जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है, इसमें एक्सपांसन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरान इज एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू, अगर स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरान को जब हम ऐड करते हैं स्टील में, तो क्या करता है? जब हम बोरान को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? उस मटेरियल की हार्डेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? हार्डेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसमें हार्डनेस मीन्स क्या? कठोरता, उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन क्या होता है? जीरो होता है। मैंने अभी बताया जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन यानी निकल, और इसमें से निकल किस में होता है? इनबार में होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील, अगर हम क्रोमियम को स्टील में ऐड करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है या फिर घटाता है? तो क्रोमियम को अगर हम ऐड करेंगे तो वो टेंसाइल स्टील यानी तनाव की सामर्थ्य को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील, देखिए वेनेडियम को जब हम स्टील में ऐड करते हैं तो उससे क्या चेंजिंग होता है? वेनेडियम को अगर हम स्टील में ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेज क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए ये भी नहीं होगा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्या करता है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन व्हेन एडेड टू स्टील, अगर हम टंगस्टन को स्टील में ऐड करते हैं तो क्या करता है? वो क्रिटिकल टेम्परेचर को रेज कर देता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जानते हैं, जैसे कि स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कार्बन पे, परसेंटेज पे। कार्बन अगर उसमें बढ़ता है कंटेंट, अगर कार्बन के कंटेंट बढ़ते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता रहता है। वैसे ही अगर टंगस्टन को जब उसमें ऐड करते हैं तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ा देता है, रेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव बाई एडिंग, मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव बाई एडिंग, अगर हमें मशीनेबिलिटी का गुण लाना है, मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी लानी है,
तो हम इसमें से क्या ऐड करेंगे। देखिए, जब भी मशीनेबिलिटी की बात होती है हम उसमें कुछ ऐसे मटेरियल मिलाते हैं जिससे वो आसानी से मशीनेबल हो सके, यानी मेटल को आसानी से रिमूव किया जा सके। तो उसमें मिलाएंगे हम लोग कुछ नॉन फेरस मटेरियल, जैसे कि सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस। ठीक है। निकिल का मैंने क्या बताया, निकिल जहाँ पे मिलाया जाता है तो वो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है घड़ियों के यानी क्लॉक्स के पेंडुलम्स वगैरह को बनाने में, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्रोमियम क्या बताया मैंने, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील काज। हाइड्रोजन का जो प्रेजेंट है लिखा हुआ है, द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील काज, यानी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है स्टील में तो क्या करता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा स्टील में तो क्या करेगा, वो मटेरियल को ब्रिटिल बना देता है, इनब्रिटिलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस कब आता है, जब, देखिए बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देखते चलते हैं ताकि वो चीज़ें भी याद होती जाए। देखिए कोरोजन रेजिस्टेंस जब हम स्टील में क्रोमियम मिलाते हैं तो उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस की गुण आ जाते हैं। अगर हम स्टील में बोरान मिलाते हैं, कोबाल्ट मिलाते हैं तो उसमें वेल्डेबिलिटी की गुण आ जाती हैं, और कोबाल्ट से ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग निकिल एंड क्रोमियम। देखिए निकिल और क्रोमियम मिलाएंगे तो उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस का गुण आएगा। देखिए क्रोमियम में मैंने बताया कोरोजन रेजिस्टेंस का गुण आता है, अगर निकिल को भी उसमें ऐड करते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। कोरोजन रेजिस्टेंस मीन्स क्या, कोरोजन लगना है, जैसे बोलते हैं ना स्टील में रस्ट लग जाता है, तो उस रस्ट न लगने पाए यानी उसका प्रतिरोध करता है जब हम निकिल और क्रोमियम को ऐड करते हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग सल्फर, लेड, फास्फोरस। देखिए सल्फर, लेड, फास्फोरस अगर हम मिलाते हैं स्टील में तो क्या करता है, मशीनेबिलिटी का गुण आता है। तो मशीनेबिलिटी के गुण हम लोगों ने पढ़ा, वो हार्डनेस मेंटेन नहीं रखता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो उसमें मशीनेबिलिटी का गुण नहीं आएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा जस्ट पिछले क्वेश्चन में, मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इंक्रीज बाय एडिंग सल्फर, लेड, फास्फोरस मिलाते हैं मशीनेबिलिटी के गुण लाने के लिए, और हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सल्फर, लेड, फास्फोरस ये सब चीज़ें जो है मटेरियल को थोड़ा डक्टाइल बनाता है, तो इससे मशीनेबल ज़्यादा आसानी से मशीनेबल होता है। तो हार्डनेस पे बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, तो ये नो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीजिंग बाय एडिंग। शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इंक्रीज बाय एडिंग, अगर हम किसी स्टील में हमको शॉक रेजिस्टेंस लाना है, यानी जो शॉक लोड्स लगते हैं उसको प्रतिरोध करने से, उसको बचाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, तो उसमें ऐड करते हैं हम लोग निकिल और क्रोमियम। ठीक है, क्या ऐड करते हैं, निकिल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील वाइडली यूज्ड फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट। स्टील बहुत वाइडली तरीके से यूज किया जाता है मोटर कार क्रैंकशाफ्ट में, तो मोटर कार क्रैंकशाफ्ट में क्रोम स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। निकिल से क्या होता है, हमारा यील्ड लिमिट बढ़ जाता है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन नहीं होता है, जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है, और क्रैंकशाफ्ट जो होता है उसको बनाने हम लोग क्रोम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और बाकी हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, निकिल अगर क्रोम मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शॉक रेजिस्टेंस बढ़ता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, आपका जो मोटर वगैरह जो होता है उसमें जो वायरिंग, ट्रांसफार्मर्स की जो वायरिंग होती है, जो लेमिनेशन होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सब सिलिकॉन स्टील का से होता है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक एक ऑप्शंस की जो प्रॉपर्टी होती है अगर स्टील में ऐड करते हैं, ऐसे हम याद करते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से वो याद भी होता जाएगा हम, और वो चीज़ें भूलेंगे नहीं आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर। सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर। जो लेमिनेटेड कोर बनाए जाते हैं, मीन्स जो एल शेप का कोर होता है, किसी का एम शेप का कोर होता है, तो उसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो उसमें सिलिकॉन
स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कटिंग टूल आर मेड फ्रॉम। कटिंग टूल किससे बना होता है? तो देखिए निकल स्टील, क्रोम स्टील, क्रोम एंड निकल स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो देखिए कटिंग टूल का जो यूज किया जाता है वो बना होता है हाई स्पीड स्टील से। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाई स्पीड स्टील जो होता है मीन्स एक तो होता है, देखिए जो एक फ्री कटिंग स्टील होता है उसमें सल्फर और फास्फोरस की मात्रा होती है जिसकी मतलब प्राइम रिक्वायरमेंट होता है फास्ट कटिंग करना। ठीक है, हाई स्पीड स्टील में क्या होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखता है, यानी वो हार्डनेस बरकरार रखता है। तो कटिंग जो टूल बनाए जाते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। निकल क्रोम हम लोगों ने क्या पढ़ा? निकल क्रोम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो शॉक रेजिस्टेंस में किया जाता है, जहाँ पे शॉक लोग जैसे आपको गाड़ियों के स्प्रिंग्स वगैरह जो लीफ स्प्रिंग हुआ ये सब में निकल क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो शॉक लोड्स को एब्जॉर्ब करता है। क्रोम स्टील का इस्तेमाल क्या किया जाता है? ब्लेड्स वगैरह। क्रोम स्टील हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्रोम स्टील का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बियरिंग्स वगैरह बनाने में। ठीक है, निकल स्टील जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है इसलिए इसका इस्तेमाल घड़ियों के पेंडुलम्स को बनाने में किया जाता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हाई स्पीड स्टील हुआ। कटिंग लोड को बनाने में हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज हॉट हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल। इसमें से करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस, जिसकी हॉट हार्डनेस बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मटेरियल आपको देंगे सबसे ज़्यादा मतलब हॉट हार्डनेस पे भी अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है हार्डनेस। तो आपको पता होगा कि इसमें से सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड होता है। तो सबसे लास्ट में डायमंड होना चाहिए। इसमें से सबसे लास्ट में डायमंड होता है, ये लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में। उसके पहले आता है कार्बाइड और उसके पहले आता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील उसके बाद उससे ज़्यादा हार्ड होता है कार्बाइड, उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है हार्ड डायमंड। इन सब मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपको मशीनिंग वगैरह में किया जाता है। ठीक है, हॉट हार्डनेस बरकरार रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील्ड स्टील का इस्तेमाल देखिए हैव मिनिमम इम्प्योरिटी लेवल आर प्रोड्यूस बाय एलडी प्रोसेस। क्या ये एलडी प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है कील्ड स्टील? हैव ऑलमोस्ट 0% ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। देखिए सल्फर और फास्फोरस इसमें 0% होता है, ये भी गलत है। आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। देखिए इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कील्ड फॉर्म यानी कील्ड में मरा हुआ स्टील, यानी जिस स्टील में ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन से फ्री होगा वो कील्ड स्टील कहलाएगा। आप इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई इंसान जो है बिना ऑक्सीजन का रह सकता है क्या? नहीं, मर जाएगा वो। तो वैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। कील्ड स्टील यानी स्टील जिसमें जो कि मरा हुआ है ना, कील्ड स्टील। तो वो स्टील जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता यानी फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्री होता है, तो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन वो कील्ड स्टील कहलाता है। एन एलॉय स्टील विच इज वर्क हार्डेबल एंड विच इज यूज टू मेक द होल ब्लेड ऑफ बुलडोजर्स। ऐसा एलॉय स्टील जो कि काफ़ी हार्डेबल काम करने में योग्य होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुलडोजर के ब्लेड्स बनाने में, बकेट्स बनाने में, स्क्वेटर्स के व्हील्स बनाने में एंड अदर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंटेंट्स आयरन कार्बन एंड। इसमें से आयरन कार्बन के साथ और क्या मिलाया जाता है? तो देखिए ये बोल रहा है बुलडोजर के आप लोगों ने ब्लेड देखे होंगे, जैसे आप एक्सकेवेटर देखे होंगे, उन एक्सकेवेटर या फिर जेसीबी देखे होंगे। जेसीबी का जो जिससे वो मतलब मिट्टी को निकालता है या फिर माइनिंग करता है, ठीक है, तोड़ना फोड़ना जहाँ पे होता है, वो जो ब्लेड्स यानी वो जो मटेरियल जो स्टील होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? उसमें आयरन होता है, कार्बन होता है और उसमें क्या होता है,
तो उसमें होता है, इसमें से बहुत अच्छा आपको ऑप्शन है, रिलेट करके बताता हूँ। देखिए ये सब जितने अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होते हैं, अर्थ यानी पृथ्वी को मूव कर सकते हैं इक्विपमेंट, यानी जैसे खुदाई उदाई वाला काम होता है, वहाँ पे आप एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर्स जैसे भी एक्सकेवेटर्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इनका काम होता है माइनिंग में। माइनिंग से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें से मैग्नीज, ठीक है, माइनिंग किसके सिमिलर है, मैग्नीशियम के सिमिलर तो है नहीं, सिलिकॉन के सिमिलर तो है नहीं, क्रोमियम के सिमिलर तो है नहीं, मैग्नीज के सिमिलर है, यानी इसमें हम आयरन, कार्बन और मैग्नीज इसमें मिला होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो मटेरियल काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है, ताकि आप देखेंगे कहीं कभी कितना भी सॉलिड पत्थर हो, कहीं आप कंक्रीट तोड़ना हो, तो आप इस अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को ले जाते हैं, वो धड़ाधड़ वो काट देता है, तोड़ देता है, क्योंकि उसमें मैग्नीज मिला होता है, आयरन कार्बन के साथ मैग्नीज मिला होता है। ये याद हो जाए इसके लिए मैंने क्या बताया आपको ट्रिक। देखिए अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर माइनिंग कामों में होता है, और माइनिंग से आप रिलेट कीजिए इसमें मैग्नीज। अब माइनिंग से इसमें सिलिकॉन या फिर क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम से रिलेट तो कर सकते नहीं हैं, मैग्नीज से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैग्नीज वाला ऑप्शन सही हो गया। ये आपको याद रखेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड इज यूजुअली मेड फ्रॉम। कनेक्टिंग रॉड यूजुअली बनाया जाता है फ्रॉम, किससे बनाया जाता है, तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो बना होता है मीडियम कार्बन स्टील से। सिलेंडर में देखेंगे कनेक्टिंग रॉड होता है, तो वो मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलॉय एलिमेंट विच कैन रिप्लेस टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील। एलॉय एलिमेंट जो कि रिप्लेस कर सकता है टंगस्टन को हाई स्पीड स्टील में। आपको पता होगा हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन मिला होता है। अगर टंगस्टन ना हो तो उसकी जगह पर और क्या मिला सकते हैं, उसकी जगह पर मिला सकते हैं मोलिब्डेनम, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। निकिल हमने क्या पढ़ा, जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल घड़ियों के पेंडुलम्स को बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट का इस्तेमाल क्या किया जाता है, जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लानी होती है, ठीक है। और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, टंगस्टन को रिप्लेस करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री कटिंग स्टील। फ्री कटिंग स्टील मैंने आपको पहले बताया, फ्री कटिंग स्टील में क्या होता है, उसमें होता है मैक्सिमम सल्फर और फास्फोरस। और सल्फर और फास्फोरस क्या करता है, ये जो कटिंग स्टील होते हैं उनका इस्तेमाल ब्लेड्स वगैरह बनाने में, कटिंग करने में, मशीनिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। और उसका प्राइम रिक्वायरमेंट होता है रैपिड मशीनिंग, फास्ट मशीनिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्री कटिंग स्टील का नाम जैसे ही आएगा आपको दिमाग में आना चाहिए, फ्री कटिंग स्टील, यानी इसका काम रहेगा रैपिड फास्ट मशीनिंग करने में। जितना फास्ट मशीनिंग करना रहेगा वहाँ पे फ्री कटिंग स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्री कटिंग स्टील में कौन से दो मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो उसमें सल्फर और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम। बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील का इस्तेमाल करके बॉल बेयरिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक रेजिस्टेंस स्टील शुड हैव। शॉक रेजिस्टेंस स्टील जो होता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, शॉक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंग्स वगैरह जो लीफ स्प्रिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होता है, वो मटेरियल काफ़ी टफ होना चाहिए ताकि आपको लोड लगे तो वो उसको बेयर कर सके, सहन कर सके, तो वो मटेरियल टफ होना चाहिए, तो उसमें टफनेस होनी चाहिए शॉक रेजिस्टेंस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलॉय मेनली यूज फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील। एलॉय मेनली यूज फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील। कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, स्टेनलेस स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था कोरोजन रेजिस्टेंस, जैसे ही कोरोजन का नाम आएगा आप क्रोमियम लगा देना ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कवर होते हैं। नेक्स्ट 25 का मैंने वीडियो अभी नेक्स्ट बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर देखें। आपसे एक क्वेश्चन है, चूँकि एक मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का है, तो आपको बताना है क्वेश्चंस का आंसर, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो कार्बन की परसेंटेज होती है, आपको पता होगा जो स्टील होता है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, पिग आयरन,
आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रफ आयरन। पिग आयरन, कास्ट आयरन और रफ आयरन में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है तथा इसमें और भी इसको जो बनाने का प्रोसेस होता है उसमें कौन सी भट्ठी इस्तेमाल की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके लिखनी है। ठीक है, कार्बन के परसेंटेज, कौन सी इसमें भट्ठी यानी फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है, और भी आप जितना भी जान सकते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे लिखने से आपको प्रैक्टिस होगा और आपको एक अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ जानते हैं उसको आप लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।